स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 4 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है आत्मिक वरदान, और हम उसके अंतर्गत सीख रहे हैं कि वरदानों का संचालन कैसे न करें। अब तक हमने जो 4 पाठ सीख चुके हैं वे इस प्रकार से हैं। डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। पहला पाठ था आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें। लेसन नंबर 2 वॉज डू नॉट ओवर डिफरेंशिएट बिटवीन गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। दूसरा पाठ था वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें। Lesson number 3 was do not be waiting to be pushed. तीसरा पाठ था धक्का दिए जाने तक की प्रतीक्षा न करें। Last week we have studied the 4th lesson and that was do not violate biblical principles. पिछले सप्ताह हम लोगों ने चौथा पाठ सीखा था और वो था बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। Today we are going to learn the 5th lesson on how not to operate gifts. आज हम लोग वरदानों का संचालन कैसे न करें इसके अंतर्गत 5वां पाठ सीख रहे हैं। Lesson number 5, do not exceed your measure. 5वां पाठ अपने प्रमाण से अधिक न करें। मैं इसे फिर दोहराता हूं, वरदानों का संचालन कैसे न करें। 5वां पाठ अपने प्रमाण से अधिक न करें। हमें अक्सर एक बात बताई जाती है, सिखाई जाती है, और वो यह कि हम परमेश्वर की सामर्थ को सीमित न रखें। परमेश्वर की सामर्थ को हमें छोटा नहीं करना है, और बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह चाहता हूं कि लोग अपनी सीमाओं को भी भूल न जाए। हमें याद रखना चाहिए कि हमें भी एक घेरे के अंदर रहकर ही कार्य करना है। मैं आपको रोमियो की पत्री और उसके 12वें अध्याय में ले चलता हूं। यहां पर प्रभु का दास हमें 4थे वचन से 8वें वचन के बीच में आत्मिक वरदानों के विषय में कह रहे हैं, और मैं आपको इसके ऊपर वाला वचन यानी कि 3रे वचन में इन आत्मिक वरदानों को लेकर के जो प्रस्तावना लिखी है वो आपको सुनाना चाहता हूं। 12वां अध्याय 3रा वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का परिमाण के अनुसार बांट दिया है। परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, और इसी परिमाण के अनुसार हमको अपना जीवन जीना है। इसी परिमाण के अनुसार हमको अपने सेवकाई के कार्य करने हैं। अपने वरदानों के उपयोग में भी इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है और कितना दिया है। और यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रभु का दास हमसे कह रहा है, हर एक जन को चिताता हूं कि वो अपने आप को इससे बढ़कर के ना समझे। यह बात हर एक के लिए है, वरन फिर से कहता है कोई भी अपने आप को इससे बढ़कर के ना समझे। प्रियो, यह वही सिद्धांत है जिस पर प्रेरित अपनी सेवकाई का कार्य करते थे। मैं आपको 2 कुरिन्थी और उसके 10वें अध्याय और उसके 13वें और 14वें वचन से बताता हूं। लिखा है, हम तो सीमा के बाहर घमंड कदापि ना करेंगे। प्रेरितों का कहना है कि हम अपनी सीमाएं जानते हैं, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है। ये सीमाएं परमेश्वर ने बनाई हैं और उसमें तुम भी आ गए हो।
और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। प्रेरितों का कहना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो सीमा बांध के रखी है हमको दिख गई है, हम जानते हैं और हम उस सीमा को लांघने नहीं वाले हैं। प्रियो, आज का हमारा पाठ यही हमें सिखा रहा है, अपने प्रमाण से अधिक हमें नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदान दिए हैं और आत्मिक वरदान बेशक बहुमूल्य हैं। आत्मिक वरदान परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के खजाने में से हमको दिया है और यह खजाना हमारी देह में रहता है। प्रियो, हमारी देह जो है ये धूल की बनी हुई है, ये पात्र जो है, ये बर्तन जो है, ये मिट्टी का बना हुआ है और इस मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। मैं एक और वचन आपके सामने बताता हूं, 2 कुरिन्थी और उसका 4 अध्याय और 7वां वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। अर्थात हमारा जो जीवन है ये छोटा है, मिट्टी का बना है, हमारी कुछ सीमाएं हैं और इस सीमा के अंदर में परमेश्वर के जो वरदान हैं उनका उपयोग हमें करना है। परमेश्वर के आत्मिक वरदान जो हमने पाए हैं हमें अपने सीमाओं में, अपने प्रमाण में रह करके करना होगा। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जब हमें दिव्य सामर्थ्य मिल रही है, ईश्वरीय वरदान मिल रहा है, तो भी हमारी कुछ मानवीय सीमाएं हैं जो हम दूर नहीं कर सकते। इसे मैं अंग्रेजी में भी बोलकर बताता हूं, डिवाइन एनेबलमेंट डू नॉट रिमूव ह्यूमन लिमिटेशंस। परमेश्वर का यह खजाना मिट्टी के पात्रों के भीतर रखा हुआ है। अब आप एक प्रश्न मुझसे कर सकते हैं कि हमें तो आत्मा की भरपूरी मिली है, ऐसा नहीं है क्या? जी नहीं, परमेश्वर हम मनुष्यों को अपनी आत्मा की असीमित मात्रा नहीं देता है। परमेश्वर ने अपने आत्मा की भरपूरी जो है वो केवल अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को ही दी है। आइए सुसमाचार में से इस वचन को देख करके साबित करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 34 वचन में लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता है। परमेश्वर को जिसने भेजा है, परमेश्वर ने जिसको भेजा है उसे वह आत्मा नाप कर नहीं दे रहा है, परंतु भरपूरी से दे रहा है। कुलुसियों के 1 अध्याय और उसके 19 वचन में देखें, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर पिता को यह भाया कि प्रभु यीशु में उसके आत्मा का स्वभाव, उसके आत्मा का सामर्थ भरपूरी से नजर आए और इसीलिए प्रभु यीशु को वो अपने आत्मा की असीमित सामर्थ से परिपूर्ण करता है। हम लोगों के लिए फिर क्या लिखा है? आप 31 वचन में आइए, जहां पर यूहन्ना इस प्रकार की गवाही दे रहा है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। वो खुद के लिए कह रहा होगा, आज हम भी अपने लिए कह सकते हैं हम पृथ्वी के हैं और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस बात को जाहिर किया कि लोग जो उसे बहुत आदर देते थे, उसे प्रभु का नबी समझ रहे थे, उसे सब कुछ समझ रहे थे, उसने अपने आप को छोटा किया और बताया कि मैं केवल मार्ग तैयार करने आया हूं।
और मुझसे जो बड़ा है वो मेरे बाद अब आता है, और वो यीशु की बात करता है, और वो यह भी कहता है कि मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा देने वाला, लेकिन वो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। अपने आप को उसने छोटा किया, अपने आप को उसने सीमा में बांध लिया। हमें अपने प्रमाण से अधिक नहीं सोचना चाहिए। असीमित आत्मा का दिया जाना केवल प्रभु यीशु के लिए है, यह मुझको इब्रानियों की पुस्तक में भी नजर आता है। इब्रानियों के पहले अध्याय में आइए और उसके 8वें और 9वें वचन में यह बात आपको प्रकट होगी। यहां पर लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में वो कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु के बारे में ये शब्द लिखे हैं, और उसका जो अभिषेक किया गया है ये कुछ बढ़कर के किया गया है। यहां पर जो शब्द आता है वो लिखा है, तेरे साथियों से बढ़कर के तुझे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया गया है। परमेश्वर ने बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा, परमेश्वर ने बहुत से याजकों को भेजा, परमेश्वर ने बहुत से राजाओं को भेजा, परमेश्वर ने बहुत से न्यायियों को भेजा। ये सारे लोगों को मैं प्रभु यीशु के साथियों के रूप में देख सकता हूं, और जब मैं इनको साथियों के रूप में देख रहा हूं तो मैं यीशु को अलग ही उठा हुआ पाता हूं। और यह वाला वचन उसमें पूरा होता है कि सारे साथियों से बढ़कर के तेरा अभिषेक हुआ है, हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक हुआ है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि वचन में तो लिखा है कि हम लोग प्रभु यीशु से भी बढ़कर के कुछ काम करने वाले हैं। आइए हम उस वचन की ओर जाएं ताकि वो बात स्पष्ट हो सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में और उसके 12वें वचन में यहां पर यूं लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यहां पर जो हमारी शंका है कि प्रभु यीशु के पास में पवित्र आत्मा के वरदानों का सामर्थ्य असीमित है और हमारे पास कम है, लेकिन हमको यह भी वरदान मिला है कि हम यीशु से बढ़कर काम करने वाले हैं। इसका उत्तर भी इसी वचन में लिखा है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन वह मेरे से भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि आगे लिखा है, मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु यीशु के पिता के पास जाने से मेरे बड़े बड़े कामों का क्या संबंध? आगे अगर हम ध्यान दें तो यीशु ने अपने पिता के पास जाने का कारण भी बताया है। जब मैं पिता के पास जाऊंगा केवल तभी वहां से पवित्र आत्मा आएगा। वचन में लिखा है, तब मैं वहां अपने पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम लोग अनाथ नहीं छूटेंगे। हमारे पास में परमेश्वर अपना सामर्थ्य देता है, सहायक देता है, आत्मा देता है। और यह कब संभव हुआ? जब यीशु पिता के पास में पहुंचते हैं। जब आत्मा तुम में आ जाए तो तुम मुझ में आ जाओगे। प्रभु यीशु के साथ में जब एक हो जाते हैं हम, तब हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। ये अगले अध्याय में यानी कि यूहन्ना के 15वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यूहन्ना का 15वां अध्याय और उसके 5वें वचन में देखिए लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है, वरन आगे लिखा है, तुम मुझसे अलग रह करके कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु से हटकर हम कुछ नहीं कर सकते। और यीशु में और यीशु मुझ में जब आता है तो हम बहुत फल लाते हैं। इसी अध्याय के 8वें वचन में अगर देखें तो फिर एक बार बहुत फल के शब्द का वर्णन वहां पर है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ।
प्रभु यीशु ने यहां पर फिर एक बार कहा कि हमें बहुत सा फल लाने का है। इस अध्याय के अंत में यह स्पष्ट होगा कि ये बहुत फल से वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। हम जो बड़ा काम करने वाले हैं वो वास्तव में क्या है। 26वें वचन में देखें, परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। पिता के पास से हमारे लिए एक आत्मा भेजा है और वो आत्मा हमें अद्भुत सामर्थ से भरता है और हम उसमें होकर के प्रभु यीशु की गवाही देते हैं और आत्माओं को बटोरते हैं। इस प्रकार से हम बड़े काम करने वाले हैं। हां प्रियो, यह एक ऐसा उदाहरण है कि हम बाइबल के कठिन पाठांशों को अर्थ बताते समय उसके संदर्भ और उसके विषय से जुड़े रहते हैं। आइए अब कुछ व्यवहारिक उदाहरणों को देखें जिससे हम यह सीख सकेंगे कि हमें सीमाओं को लांघना नहीं है। हमको परमेश्वर ने जितना दिया है हम उसी घेरे के भीतर रह करके कार्य करें। पहला उदाहरण भविष्यवाणियों से लेना चाहूंगा। मुझे बताइए कि क्या आज भी भविष्यवक्ता होते हैं? नहीं, कम से कम उस प्रकार के विशेषाधिकार रखने वाले भविष्यवक्ता नहीं, जैसा कि दूसरे पतरस के पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के वे लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चल करके और उसकी प्रेरणा के द्वारा पवित्र शास्त्र का लेखन करते थे। वे प्रभु के लोग जिन्होंने बाइबल को लिखा है। उस प्रकार के भविष्यवक्ता हमें आज तो नहीं मिलते, परंतु फिर भी अगर सामान्य नजरों से मैं देखूं तो भविष्यवक्ता हैं, आज भी हैं। यदि प्रेरितों के कार्य और उसके दूसरे अध्याय का 17वां वचन देखो, पतरस यहां पर योएल नबी की पुस्तक में से कह रहे हैं, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेगी। यह वचन आज के लिए है और इसीलिए आज भी हमें भविष्यवक्ता मिलते हैं। उसी तरह से इफिसियों के 4 अध्याय के 11वें वचन में अगर मैं देखता हूं तो यहां पर भी ऐसा ही पाता हूं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले, कुछ को उपदेशक। अलग अलग प्रकार के वरदान हैं जिनमें से भविष्यवाणी की भी एक बात है, एक वरदान है। अर्थात आज भी हमें भविष्यवक्ता मिलते हैं। आज परमेश्वर की बातों को सुनाने के लिए इन भविष्यवक्ताओं को मेरी सलाह है कि वे बाइबल के उन भविष्यवक्ताओं के समान यह ना कहें कि परमेश्वर की यह वाणी है, परंतु यह कहे कि मेरी समझ में परमेश्वर हमसे यह चाहता है, और उसके बाद आप उन बातों को कह सकते हैं। पौलुस प्रेरित ने जब भविष्यवाणी के वरदान के विषय में कहा तो देखिए इसका कैसा अर्थ होता है। रोमियो के 12वें अध्याय में आइए और उसके 6वें वचन में देखते हैं, जबकि हम उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी का दान मिल गया है, इसका मतलब यह नहीं कि हम बढ़ चढ़ करके कुछ बातें कहना शुरू कर दें। बाइबल हमको स्पष्ट कहती है कि भविष्यवाणी का दान जिसको मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार ही भविष्यवाणी करे। मैं एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। पौलुस प्रेरित एक बार 4-5 भविष्यवक्ताओं के बीच में फंस से गए थे। उनमें से एक है अगबस और 4 बहनें हैं, फिलिप्पुस की 4 बेटियां, कुमारी बेटियां थी जो भविष्यवाणी किया करती थी। और पौलुस उनके स्थान से निकल करके यरूशलेम को जाना चाहते थे और इन 4 ने भविष्यवाणी शुरू की, 5 ने, और यह कहा कि तेरा यरूशलेम जाना ठीक नहीं, वहां पर तेरे लिए सतावट है, वहां मुसीबत की बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें। इतनी ज्यादा तरीके से भविष्यवाणी करने लगे, इतने बोझ से करने लगे कि लिखा है वे रोने लगे, वे बिलखने लगे
और पौलुस को यरूशलेम जाने से रोकने लगे। पौलुस इस बात के लिए उनके सामने यह कहता है कि तुम क्या करते हो, तुम रो रो करके मेरा दिल तोड़ते हो। पौलुस ने उनकी बातों को नहीं माना, अर्थात यरूशलेम जाने से जो मनाही कर रहे थे इस बात को नहीं माना। वो यरूशलेम गया क्योंकि इन भविष्यवाणियों को पौलुस ने जानकारी करके लिया, ना कि निर्देश। मैं ये कैसे कह सकता हूं? प्रेरितों के कार्य के 23वें अध्याय के 11वें वचन में देखिए, वो यरूशलेम चला जाता है, यरूशलेम में जा करके वो प्रचार करना शुरू करता है, वो अपनी जीवन की गवाही देता है, अन्य जातियों के बीच में प्रचार करता है, महासभा के सामने है, अब पकड़ भी लिया गया है, लोग उसकी हत्या का षड्यंत्र भी बना रहे हैं। उस बीच में प्रभु यीशु के दर्शन फिर उसे मिलते हैं। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर के कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी होगी। अर्थात प्रभु यीशु ने उसके यरूशलेम आने की बात पर अपनी मुहर लगा दी। अर्थात यीशु भी चाहते थे कि वो यरूशलेम आए, यहां पे प्रचार हो और इसके बाद रोम में भी उसको जाना है। तो प्रियो, जब भी कोई भविष्यवाणी करता है तो इस बात को याद रखें कि वे बातें आपके लिए जानकारी करके रहे, ना कि निर्देश करके। और आप प्रभु से अपने जीवन के बारे में यह बात पूछ सकते हैं। आप लोग जानते भी हैं कि 1 कुरिन्थी 13वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। यही वो बात साबित होती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं आश्चर्य कर्मों का, विशेष करके पुराने नियम में आई है यहोशू की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय में। यहां पर युद्ध चल रहा है और उस समय यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते हुए यह बात कही, क्या है? हे सूर्य, तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और एक बड़ा अद्भुत सा आश्चर्य कर्म होता है कि ये दोनों आसमान में अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? क्या आज मैं भी बाहर निकल करके ये प्रकृति से कहने लगूं, सूरज और चांद से कहने लगूं कि भैया तुम रुक जाओ, हिलना नहीं? ऐसा नहीं है। हमें ये इस प्रकार की बात को नहीं करना है। और इसका कारण क्या है? अगले ही वचन में देखिए, 14वें वचन में लिखा है, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना ही उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। सूरज और चांद को रोकने की बात बस इसी घटना में हुई है, ना इसके पहले और न बाद में यहां पर स्पष्ट लिखा है। एलिया नबी की भी बात मुझको याद आती है। उन्होंने प्रार्थना की और बारिश होना थम गया, और बाद में उन्होंने प्रार्थना की, 3.5 बरस का समय बीता और वो प्रार्थना करते हैं और फिर से बारिश होने लगती है। अन्य जातियों के सामने इस प्रकार से क्या मैं खड़े होकर के बादलों को फिर आज्ञा देने लगूं कि बरसने लगे और अब थम जाएं? यह अन्य जातियों और मूर्ति पूजक राजाओं के सामने जैसे कि एलिया ने किया था? बिल्कुल नहीं। यदि आप इस भाग को याकूब की पत्री में आइए 5वें अध्याय और उसके 16वें वचन में देखिए, याकूब 5 और 16, जहां पर एलिया के बारे में लिखा है कि ये तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहां पर यह उदाहरण हमारे प्रार्थना के लिए लिखा गया है कि प्रार्थना में कैसी सामर्थ्य है। उसके ऊपर का वचन पढ़िए, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में लिखा है। प्रियो, हम अपने प्राथमिकता में अनुशासन रख सकते हैं यदि हम अपने आत्मिक वरदान के प्रकार और उसकी मात्रा पर गौर करें। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय में आइए। यहां पर 2 वचन से लेकर 4 वचन के बीच में देखिए क्या लिखा है। जब कलीसिया में संख्या बढ़ रही थी, लोग बढ़ने लगे, उन दिनों में यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे
कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है, तब उन 12 होने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर यह कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाएं। ये प्रेरित जानते थे, ये 12 जानते थे कि परमेश्वर ने हमारा चयन वचन को सुनाने के लिए रखा है, और इसीलिए हम अपना काम छोड़ करके दूसरे काम में नहीं लगेंगे। हमें जो कार्य सौंपा, हमें जो विश्वास सौंपा, हमें जो वरदान सौंपा गया है, हम उतने ही घेरे में रह करके अपना काम करेंगे। उसके बाद वे एक सलाह देते हैं, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हैं, उनको चुन लो और उन्हीं पर यह काम को ठहरा दो। और इसके कारण कलीसिया में फिर एक बार शांति आ जाती है और सब कुछ व्यवस्थित रीति से चलने लगता है। कितनी अच्छी बात है मेरे मित्रों, यदि हम लोग अपने बुलाहट को समझें, यदि हम जाने कि परमेश्वर ने हमको क्या वरदान दिया है, परमेश्वर ने हमको विश्वास का कैसा परिमाण दिया हुआ है, हम उन बातों को समझ करके ही अपने कार्यों को करते रहें, अपने सीमा के भीतर करते रहें, क्योंकि यह सीमाएं परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। ये सारी बातें स्पष्ट करके हमें यही कह रही हैं कि हमें अपनी सीमाएं नहीं लांघना है। हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स, डू नॉट एक्सीड योर मेजर। वरदानों का संचालन कैसे न करें, अपने प्रमाण से अधिक न करें।